भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुने। भगवान बोलते हैं कि ये अपने में विश्वास लाओ कि भगवान हमको अपने से जोड़ के रखता है। ये अपने में विश्वास लाओ कि भगवान हमको अपने से जोड़ के रखता है। हम प्राण नीचे आके भगवान से टूट के इधर उधर देखते हैं, पूछते हैं, मन भटकाते हैं। कुछ पास्ट याद करेंगे, कुछ फ्यूचर की सोचेंगे। कुछ भी नहीं याद करो, न पास्ट न फ्यूचर। अभी जीना सीखो। अभी का अभी मैं परमात्मा से एक हूं। भगवान बोलते हैं अब जीना सीखो, अभी का भी यही विश्वास रखो कि मैं परमात्मा से एक हूं। अभी परमात्मा मुझे इस समय क्या प्रेरणा दे रहा है। अंदर भगवान बोल रहा है तो दूसरे कमरे में जाऊंगा, नहीं तो इधर का इधर ही पलंग से पलंग होगा। इधर का इधर ही पलंग से पलंग होगा। कल भी भगवान ने यही वाणी आगे स्टार्ट करी है कि अपने में विश्वास लाओ कि भगवान ने हमको अपने से जोड़ के रखा। बिल्कुल ये सोचो, बिल्कुल विश्वास रखो कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। कोई भी परिस्थिति आए तो सोचो नहीं, भगवान जब मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता। वही भगवान बोलते हैं। हम क्या करते हैं, कोई परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, पहले तो जो है खुद ही कोशिश करते हैं, बहुत परेशान होते हैं, खुद ही बहुत कोशिशें करते हैं, और जब नहीं कुछ होता है तब भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। पहले ही विश्वास रखो ना कि भगवान मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। हम वही पास्ट फ्यूचर सब दिमाग में भर के रखते हैं। क्या होता है, उससे तबीयतें भी खराब होती है, मन खराब होता रहता है पूरा दिन। भगवान बोलते हैं जीना सीखो अभी। अब समझ जाओ इस बात को, बार बार जो है ये बात बोलनी नहीं पड़ेगी। याद रखो कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। भगवान ने मुझे अपने से जोड़ के रखा हुआ है। जब मेरे साथ भगवान है तो मेरा कुछ बुरा हो सकता है? मेरा कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। भगवान बोलते हैं अगर आप ये सोच के रखोगे तो आपको परमात्मा अपने आप प्रेरणा देता है कि हमको करना क्या है। भगवान बोलते हैं जब परमात्मा की प्रेरणा आए तभी इस कमरे से उस कमरे तक भी जाओ, नहीं तो वही कि वहीं बैठो, भगवान से जुड़े रहो और पलंग से पलंग हो जाओ। यानी पलंग कैसे जुड़ा रहता है वैसे पलंग से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़े रहो। भगवान ने बोला, दादा ने मुझे ऐसी प्रैक्टिस कराई कि 1 महीने तक मेरे कमरे में भी नहीं आना। दादा भगवान ने भगवान को बोला कि मेरे कमरे में आना नहीं 1 महीना, भगवान से जुड़े रहो, भगवान को जोड़ो अपने से। दर्शन करने भी नहीं आना। एक ही घर में रहकर हम दूसरे कमरे में दादा का दर्शन करने नहीं जाते थे। हमारे अंदर इतना निराकार था, हमने कभी दादा की फोटो रखी ही नहीं। फोटो रखने की जरूरत ही क्या थी? अंदर नहीं हो तो फोटो रखे ना। फोटो वो रखे जो भूल जाए। जिसने लाइट के रूप में परमात्मा को पकड़ा, जिसने हमेशा परमात्मा को पकड़ा तो उसका रूप बन गया, तो वो फोटो क्या रखेगा? फोटो तो तभी रखा जाता है जब भी हम उसको भूल जाएं और फोटो को देखकर याद करें कि ये वो है। फोटो तो उनका रखा जाता है। इतना अच्छा बताया भगवान ने। पहले दादा भगवान जो है ना, वो सबको ज्ञान पक्का कराने के लिए उनकी बहुत परीक्षाएं लेते थे।
कई टाइप से परीक्षाएं लेते थे। जैसे वहाँ पे मुंबई में रहते थे तो हम लोगों को कैसा होता है कि कई चीज़ों की शर्म रहती है। जैसे बोलते थे जाओ ऊपर से नीचे वो सब्जी वाला खड़ा है उससे 5 रुपए का धनिया लेके आओ। अब वो शर्म आती थी 5 रुपए का धनिया ले, इतना ऊपर से नीचे जाओ। फिर वो धनिया लेके आते थे जैसे तैसे 5 रुपए का, तो फिर बोलते थे अरे ये तो खराब है, इसको बोलो या वापस लो, हमको नहीं चाहिए। तो ये क्यों कराते थे? मन मारने के लिए। मन मारन की औषधि सतगुरुदेव बताए, यानी वो हमको सिखाते थे कि आप मन को मारो, मन में ये सब चीजें रखो मत। जैसे भगवान को उन्होंने बोला, राधा लक्ष्मी भगवान को बोला कि मेरे कमरे में आना नहीं इतने महीने तक, तुम भगवान से जुड़े रहो। एक ही घर में रहे, दूसरे कमरे में भगवान को देखने तक नहीं जा सकते, उनके दर्शन नहीं करने जा सकते। इतनी बड़ी परीक्षा है। तो ये भी एक मन मारना है। एक नीचे उनके घर के नीचे एक औरत रहती थी, वो बहुत मतलब कड़क थी, बहुत डांटती थी। तो जानबूझ के उसके घर में भेजते थे कि जाओ उससे थोड़ा सा दूध लेके आ, जाओ उससे थोड़ी सी ये चीनी लेके आ। तो वो खूब चिल्लाती थी, मगर ये गुरु कन्या बहुत प्यार से बोलती थी। तो आखिर वो जो भाई थी, वो लेडी जो थी, वो आखिर खुद मतलब जो है हैरान हो गई कि बोले मैं आप लोगों को इतना डांटती हूँ और आप लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, आप हंस के ही बात करती हो। वो फिर खुद वो दादा की भक्त हो गई। तो ऐसे ही भगवान मन मारने के बहुत सारी चीजें सिखाते थे। तो ऐसे ही भगवान ने भगवान को भी पक्का कराया कि आप निराकार को पक्का करो, मेरे शरीर में मत फंसो। हम क्या करते हैं, गुरु के शरीर में फंस जाते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे शरीर में नहीं फंसो, रहनी सहनी देखो, रहनी सहनी के हिसाब से वैसा उस चीज को आप फॉलो करो, वैसे ही आप आगे बढ़ो। फोटो भी मत देखो, फोटो रखने की क्या जरूरत थी? भगवान बोलते थे क्या जरूरत थी मेरे को फोटो रखने, मैंने तो लाइट स्वरूप में उनको अपने मन के अंदर ही बिठा दिया था, तो फिर फोटो की क्या जरूरत है? फोटो तो भगवान ने बोला वो देखते हैं जो भूल जाते हैं, मेरे को तो हमेशा याद है। तो फोटो रखने की भी जरूरत नहीं थी। हमेशा महसूस करो कि भगवान हमारे अंग संग नजदीक हर श्वास में है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे अंग संग है, नजदीक है, हर श्वास में है। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जिसको साक्षात्कार न हुआ हो, जिसको परमात्मा न मिला हो, जो मुक्त नहीं हो। कोई व्यक्ति नहीं है जो एनलाइटेड नहीं हो, क्योंकि परमात्मा है ये सबको मालूम है। क्योंकि परमात्मा है ये सबको मालूम है। छोटे छोटे बच्चे को मालूम है कि परमात्मा है। आपने थोड़ी बोला कि तुम इस तकलीफ में हो, तुम इस तकलीफ में भगवान को याद करो, पर खुद से याद करता है। कोई जब तकलीफ होती है, नहीं होता है अपने से, तो हमको कोई बोलता है कि भगवान को याद करो, तब खुद ही भगवान याद आते हैं। दुख में खुद ही याद आते हैं, सुख में जरूर भूल जाते हैं। तो इसका मतलब मालूम तो है ना भगवान है। भगवान में कोई तुमको थोड़ी बोलता है कि तकलीफ में भगवान को याद करो, पर खुद से याद करता है, क्योंकि उसके अंदर जन्मों से परमात्मा है। जो बोलता है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। उतना आप एक कदम तो बढ़ाओ, भगवान अपने आप 10 कदम तुम्हारे तरफ बढ़ाएगा। और हम याद इसलिए करते हैं क्योंकि हमको विश्वास है कि भगवान है, माना वो भी इनलाइटेड है। परमात्मा भूला किसको भी नहीं है, परमात्मा किसको भी नहीं भूलता है। तुम भले हम भले याद न करें,
मगर हम जब भी याद करते हैं तो वो हमको जरूर अपने गले से लगाता है, हमको हमारी केयर करता है, हमारी तकलीफों को दूर करता है। तो वही बता रहे कि परमात्मा किसी को भूलता नहीं है, न ज्ञानियों को न अज्ञानियों को, भूलता किसको भी नहीं है भगवान। एक लड़की दूसरे गुरु के पास गई, बोली भगवान आपने बोला था ना जिधर से भी जो अच्छा लगे ले लो, आपने कभी नहीं बोला खाली मेरे पास आकर वाणी सुनो। हमने उसको बोला जिधर जो अच्छा मिल जाए, मेडिटेशन मिल जाए, सत्संग मिल जाए, कभी भक्ति मिल जाए, वहाँ वो चीज सीख लो। वो मेडिटेशन सीख गई, बोलती है कि मुझे काम आता है, मैं थोड़ी देर मेडिटेशन दिन में करती हूँ, थोड़ी देर भी मेरे को आनंद आता है, मैं इतना खुश होती हूँ, तो जो सारा दिन मेडिटेशन में होगा वो कितना आनंद में होगा। भगवान बोलते हैं ना कि जो इंसान शादी करने की एक दिन में खुशी लेता है जिसमें नर्क समाया हुआ है, कितना भोगना समाया हुआ है, वो आनंद मेरे को 24 घंटा है। 24 घंटा मेरा दिमाग शांत है, खाली है, ओम में है, खाली ओम में। 24 घंटा जिसका दिमाग खाली रहेगा, भगवान से जो जुड़ा रहेगा, भगवान के आनंद में रहेगा, तो उसके लिए सब स्वर्ग ही स्वर्ग है। हरि ओम।